हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमए के भूगोल विषय के सभी प्रश्न पत्रों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एमए 2022 में जो परीक्षा हुई थी एमए की, वहाँ पर भूगोल का प्रश्न पत्र किस तरह का आया था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप अन्य परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर कई सारे प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित भी प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, रेलवे और रेलवे ग्रुप डी का और एलएलबी, एमए, एमएससी, बीकॉम, बीए, बीकॉम आदि से संबंधित प्रश्न पत्र वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। ऑल एग्जाम क्वेश्चन पेपर के नाम से वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आप देखेंगे जियोग्राफी फर्स्ट पेपर है ये। यहाँ पर जियो मॉर्फोलॉजी जो है ये प्रश्न पत्र पहला है। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र 100 नंबर का था और 3 घंटे का टाइम था। यहाँ पर आप देखेंगे सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना था। और यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश में आपको देखने के लिए मिलेगा, अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। इसके बाद हम आगे देखेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। क्या हो जाएगा? खंड आ। खंड आ में यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या था? ज्वार नद मुख डेल्टा। क्या हो जाएगा? ज्वार नद मुख डेल्टा। और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा कार्स्ट निक्षेप जनित स्थल लोप। और उसके बाद व्यवहारिक, यहाँ पर हम आगे देखेंगे व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान। और उसके बाद हम आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय नियमित नेटवर्क। उसके बाद आगे हम देखेंगे उत्खात स्थलाकृति। और इसके बाद आगे हम देखेंगे आकस्मिक अंतर्जात बल। और उसके बाद उत्थित पेनी प्लेन। और उसके बाद संरक्षित प्लेट किनारा। और आगे हम देखेंगे आरटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिजियन कूप। उसके बाद अपर्दन चक्र की संकल्पना। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड बा की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहला जो प्रश्न है ये है एक रूपतावाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे दूसरा प्रश्न है दाल प्रतिस्थापन मॉडल की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न होगा पर्यावरण भू आकृति विज्ञान पर एक निबंध लिखिए। और अंतिम प्रश्न या 5वां प्रश्न होगा यहाँ पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ से खंड सा की शुरुआत होगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। क्या होगा? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का है ये भी। तो यहाँ पर हम 6वां प्रश्न देखेंगे भू संतुलन की संकल्पना पर एक निबंध लिखिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 7वां प्रश्न होगा यहाँ पर भू आकृति विज्ञान की अभिनव प्रवृत्तियों का विवरण दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 8वां प्रश्न होगा हिमनद की अपर्दन एवं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे भू आकृतिक मानचित्रण के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी सेकेंड पेपर की जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इन सभी को आप पढ़ लेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी प्रश्नों की। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी खंड आ से शुरुआत होगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ पर प्रत्येक
प्रश्न जो है 4 अंक का है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। संसाधनों की न्यूनता का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, संसाधन भूगोल का मनुष्य और संस्कृति से संबंध स्थापित कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर मिट्टी के मुख्य भौतिक गुण लिखिए। और यहाँ पर आगे देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में जल संसाधन के उपयोग की विवेचना कीजिए। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, लौह अयस्क के प्रकार बताइए और चावल उत्पादन की जापानी खेती विधि को समझाइए। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। और यहाँ पर आई नंबर प्रश्न होगा, आर्थिक विकास के निर्धारण तत्वों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर पूर्व तटीय संसाधन प्रदेश का विवरण दीजिए। और यहाँ से खंड बा की शुरुआत हो जाएगी। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न है 15 अंकों का है। तो यहाँ पर क्या होगा, उद्योगों की अवस्थिति के निर्धारण में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, लुगदी उत्पादन उद्योग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मिट्टी परिच्छेदिका को रेखा चित्र द्वारा समझाइए और विकासशील देशों में जल शक्ति की क्षमताओं और उत्पादन का वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से खंड सा की शुरुआत हो जाएगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है और यहाँ भी आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर क्या होगा, आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था में संसाधनों के पदानुक्रम की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद आगे जो प्रश्न होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर विस्तृत भौगोलिक लेख लिखिए। जल संसाधन का उपयोग, विश्व जनसंख्या का वर्तमान वितरण, विश्व में व्यापारिक पशुपालन के विभिन्न प्रदेश, भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। और इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी 8वें प्रश्न की। तो क्या होगा, संसाधन संरक्षण का मुख्य लक्ष्य अधिकतम समय के लिए अधिकतम उपयोग और अधिकतम लाभ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया था, भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश संसाधन प्रदेशों का विवरण दीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 3rd पेपर की, जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी। आगे हम देखेंगे, इसमें यहाँ फिर से आप निर्देश पढ़ लेंगे और हम आगे देखेंगे प्रश्न। खंड आ की शुरुआत होगी लघुत्तरीय प्रश्नों से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रांतिकारी अथवा समाजवादी भूगोल का वर्णन कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न होगा, अनुक्रम विश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रदेशवाद को आप कैसे वर्णित करेंगे। और इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, पर्यावरण अवबोध क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यादृच्छिक प्रतिदर्श नमूना को स्केच या चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए और अनुसंधान का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। राइट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आगे हम देखेंगे यहाँ पर निकटस्थ पड़ोसी विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक क्रियाओं के बिखराव के कारणों का वर्णन कीजिए और परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। और भूगोल में काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग बताइए। इसके बाद हम यहाँ खंड बा की शुरुआत देखेंगे। यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न है 15 अंक का है। भूपृष्ठ की संकल्पना को विस्तार से समझाइए। और इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर हम देखेंगे भूगोल में भूवैन्यासिक संगठन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए एवं यह स्पष्ट कीजिए कि इसने प्रादेशिक विकास को कैसे प्रभावित किया है। और हम आगे देखेंगे प्रदेश की संकल्पना एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, नगर प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। एक नगर के प्रभाव क्षेत्र को सीमांकित करने में आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे। और आगे हम देखेंगे खंड सा की, यहाँ पर खंड सा देखेंगे तो क्या होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का है।
यहाँ पर जो पहला प्रश्न होगा यानी छठवां प्रश्न क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न होगा ये। शोध प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और हम यहाँ पर आगे देखेंगे। केंद्र स्थल सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए इसके पदानुक्रम पर प्रकाश डालिए। भूगोल में सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग समझाइए और परिकल्पना के प्रकार बताइए तथा भौगोलिक शोध में इसकी आवश्यकता को समझाइए। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी चौथे पेपर की। क्या हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। यहाँ पर हम देखेंगे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं पहले की तरह ही हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, 100 नंबर का पेपर ये भी था। यहाँ से शुरुआत होगी खंड आ की लघुत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ पर भी वही टर्म एंड कंडीशंस हैं, सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे क्षोभ मंडल और उसके बाद पर्वतीय एवं घाटी समीर और उसके बाद तड़ित झंझा और इसके बाद हम आगे देखेंगे तापमान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे हम देखेंगे जल संचयन तकनीक यानी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आगे हम देखेंगे महाद्वीपीय उभार, प्रवाल द्वीप, सार्गसो सागर और आखिरी जो प्रश्न होगा यहाँ पर महासागरों में मत्स्योत्पादन। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर खंड बा की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न यानी था, तो यहाँ पर क्या था, उपर्युक्त चित्र की सहायता से वायुमंडलीय ताप बजट को समझाइए। और आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न होगा पवनों के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए और मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जेट स्ट्रीम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और आगे देखेंगे यहाँ पर किसी प्रदेश की जलवायु को निर्धारित करने के लिए किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, समझाइए। उसके बाद यहाँ से खंड सा की शुरुआत होगी। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक जो प्रश्न है 15 अंक का और कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहला जो प्रश्न होगा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए व्यावहारिक समुद्र विज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए और महासागरीय जल का तापमान कहीं भी समान नहीं है, ऐसा क्यों है, समझाइए। और हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और हिंद महासागर में बाह्य शक्तियों की रुचि एवं प्रतिस्पर्धा के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप चाहते हैं अन्य प्रश्न पत्र देखना तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर निरंतर कोई न कोई प्रश्न पत्र अपलोड किया जा रहा है और आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निश्चित ही इस चैनल पर आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।